आज 7 फरवरी से हम लोग अपने एक नए बैच को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, मैथ सारे सॉल्यूशंस आपको गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर इस प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे। पूरा क्लास 12th का एक एक टॉपिक हम लोग इस पर डील करेंगे। आज सबसे पहले फर्स्ट डे है, हमारा क्लास 1 होगा आज। तो इसमें आज हम लोग अपने सिलेबस की ज़्यादा तरह से चर्चा करेंगे कि सिलेबस कैसा रहेगा, क्या होगा, किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो बैच है वो बिहार बोर्ड को देखते हुए, हिंदी माध्यम के छात्रों को देखते हुए और इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर उनके लिए ही है। तो चलिए आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्लास 12th में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो 11th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो उनको दिक्कत ये होता है कि 11th के क्या क्वेश्चन 12th में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एक चीज़ आप लोग एकदम क्लैरिटी के साथ समझ जाइए कि कभी भी 12th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में 11th का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन 11th का 12th के साथ रिलेटेड नहीं रहता है। 12th का कॉन्सेप्ट 11th का कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंट रहता है। हाँ, उसके बेसिक चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं हम लोग और उसके बेस से ही यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस यहाँ पे 12th के एग्ज़ाम में नहीं होगा। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो देखेंगे क्या होगा। तो क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है फिजिक्स का, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स के पेपर में एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो अभी तक का चल रहा है टाइम, उसमें 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखिए पैटर्न तो यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज क्या होगा, मे बी चेंज अगर होना होगा तो क्या हो सकता है। तो जो सिलेबस का पैटर्न है वो यही है कि 70 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव। लेकिन होता कहाँ पे चेंजिंग है, अभी जो है इस साल 2023 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है जिसमें 35 करना, और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है जिसमें 35 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा। लेकिन आपको समझना है यहाँ पे कि ये 35 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि रहना ही रहना है। उसमें कुछ जो 70 मार्क्स के इस बार ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 35 करना है, चेंजिंग यहीं पर होगी। हो सकता है कि 2024 में इस 70 को कम करके 40 कर दे या 42 कर दे, जिसमें से आपको 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये फिक्स है कि आपका जो सिलेबस बना है, जो आपका एग्जाम होगा वो 50% ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। तो जो क्वेश्चन होगा 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे इन सारे चैप्टर्स में होगा। हमें क्लास 12 में 2 बुक पढ़ने हैं, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स के 2 बुक हमें क्लास 12 में पढ़ने हैं, जिसमें जो चैप्टर 12 का हम लोग देखते हैं पार्ट 1 की फिजिक्स की बुक, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक होता है, और सेकेंड जो बुक है उसमें चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 15 तक हम लोग पढ़ते हैं। ये 2 बुक है फिजिक्स के लिए, और इसमें टोटल हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। 15 चैप्टर से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में एराइज किए जाते हैं। अब हमें देखना ये होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप के। ऑब्जेक्टिव तो एक हो गया जो 35 मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो ये 2 टाइप का होता है, लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा जो होता है न्यूमेरिकल। या फिर ये कॉन्सेप्चुअल कहिए या थ्योरेटिकल कहिए, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सारा कॉन्सेप्चुअल रहता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल टाइप का रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की
तो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में न्यूमेरिकल की संख्या कम रखी जाती है या कम होती है, समझ में आ गया। तो हमें एग्जाम में बेहतर करने के लिए कॉन्सेप्ट थ्योरी पर पूरा फोकस करना होगा, और अगर ये दोनों क्लियर है तो फिक्स है कि न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर जो टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 15 मार्क्स के होते हैं, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये 10 होते हैं, जो 2 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं। हमें पूरे फिजिक्स को हमने पढ़ा था क्लास 11th में, पूरे फिजिक्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 3 पार्ट हमें पढ़ने होते हैं क्लास 11 में, बाकी के 5 पार्ट जो हैं वो पढ़ने होते हैं क्लास 12 में। उसमें जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, दूसरी ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है, इसको पढ़ते हैं, तीसरी मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं, इसके अंदर दोनों हो जाता है हमारा कवर। जो चौथा ब्रांच है उसके अंदर हम अपने मैग्नेटिज्म को पढ़ लेते हैं। यही 4 पार्ट हमको पढ़ने होते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, टोटल हमें 4 पार्ट पढ़ने होते हैं पूरे अपने क्लास 12 के फिजिक्स में। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है स्थिर विद्युत की, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 36 दिनों तक ये चैप्टर चलता है और 6 मार्क्स का इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से छोटा है, ये 23 दिनों तक लगभग चलता है और इससे बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा जो चैप्टर है हमारी फर्स्ट बुक का उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये भी बड़ा चैप्टर है, ये 34 दिनों तक चलता है और इससे बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो चौथा चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जो चौथा पार्ट है, इस चैप्टर से, इस पार्ट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और लगभग 22 दिनों तक ये पार्ट चलता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव, ये जो है 23 दिनों तक चलता है और इससे बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिसिटी रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के 4 ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और यहीं से ये चैप्टर 4 से ही मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है और लगभग 6 चैप्टर तक हम लोग मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। चैप्टर 4, 5, 6 ये तीनों जो है वो मैग्नेटिज्म के ही अंदर पढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म, यानी कि 7 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट बुक अगर हम पढ़े, फर्स्ट बुक की बात करें तो उसमें हमने फिजिक्स के 2 पार्ट को पढ़ लेना है, एक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं और पूरा दूसरा मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं। अगर हम सेकेंड बुक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो ऑप्टिक्स को हम लोग डील करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को डील करते हैं, ये सेकेंड पार्ट के अंदर डील करते हैं। तो देखेंगे इसके आगे अगर हम बढ़ें, जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, छोटा पार्ट है, 14 दिनों तक ये चलेगा, इसकी क्लास 14 दिनों तक चलेगी और इसमें 4 मार्क्स से क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जो 7वां पार्ट है वो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, बोर्ड में इस साल इससे 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इस साल और ये लगभग 23 दिनों तक चलेगा। अल्टरनेटिंग करंट जो है इस बार इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग ये 23 दिनों तक चलेगा।
5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 5 मार्क्स का इससे इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। LCR सर्किट क्या है, LCR सर्किट से कोणीय आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें। आप लोग देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा गया है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, यहां से ही ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता है, वेव से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तीनों को हम लोग ऑप्टिक्स के ही अंदर रख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 5 दिनों तक चलता है। 3 मार्क्स का इससे बोर्ड से क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पूरे फिजिक्स के सिलेबस के लिए ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फिक्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। जैसे इस बार रे ऑप्टिक्स से अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चन में से आ गया है कि खगोलीय दूरबीन का एक चित्र बनाएं और उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रकार रे ऑप्टिक्स जो है ये हर साल, रे ऑप्टिक्स से हर साल लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इस बार इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसका सिलेबस अगर बात करें तो ये 19 दिनों में खत्म हो जाता है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस बार इससे आए भी हैं क्वेश्चन, जैसे व्यक्तिकरण फ्रिंज के बारे में बताएं, व्यक्तिकरण के फ्रिंज के 2 अंतर स्पष्ट करें। ये इस बार 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वेव ऑप्टिक्स से। अगर हम बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, तो इसके अंतर्गत ये 13 दिनों तक चलता है। यहां से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, यहां से हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है और मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग देखते हैं तो 13 दिनों तक चलता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर 11। वहीं पे अगर हम अपने पार्ट 12 की बात करें, परमाणु की बात करें, तो परमाणु जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। ये 8 दिनों तक चलता है, बहुत छोटा चैप्टर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार इससे आ गया था कि बोर के परमाणुिक सिद्धांत के 2 कमियों के बारे में लिखें, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन इस बार आया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो सारे जो हमारे चैप्टर हैं, इन सब चैप्टर से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहा है, बस क्वेश्चन के वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई, नाभिक। नाभिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये 12 दिनों तक चलेगा ये चैप्टर और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का मात्र क्वेश्चन आता है इससे। पार्ट 14 जो है सेमी कंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। पूरे मॉडर्न फिजिक्स का अगर पूछा जाए कि पूरे मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो वो है सेमी कंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। पूरे मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर। इससे ये 22 दिनों तक चलता है और इसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अकेले इस बार इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन किया है और करके भेज दिया है। अब देखिए पेपर जो है वो 70 नहीं 140 का समझिए, 140 मार्क्स के पेपर में अगर देखा जाए तो ये टोटल 10 से 12 नंबर का इससे क्वेश्चन आया है सेमी कंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस से। जैसे इससे क्वेश्चन आया है अल्फा और बीटा के बीच संबंध निकालिए। सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस एक 5 मार्क्स का इस बार 2023 में ही क्वेश्चन आया है कि अगर एक ट्रांजिस्टर है तो प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर की उपयोगिता को लिखिए, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में इसके बारे में बताइए, तो इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम ये लास्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स के सिलेबस का, ये 4 दिनों तक चलता है। 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का इससे लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बहुत छोटा चैप्टर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस बार इससे आया है कि मांडुलम किसे कहते हैं और मांडुलम की परिभाषा को लिखे, ये इस बार आया हुआ इसका क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि सारे टॉपिक्स को तो क्लियर करना मुश्किल है, एक एक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, सबको तो पढ़ना मुश्किल है। मतलब कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, किसका इंपॉर्टेंस कम होगा। तो ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो होता है इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिज्म की अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे इस बार भी क्वेश्चन आए हैं, और फिर अल्टरनेटिंग करंट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार से 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। उसमें हम लोग जो इस बार सिलेबस है हमारा इसी प्रकार से रहेगा। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अपने सबसे VVI को ही पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा इस चैनल पे
सिलेबस स्टार्ट होगा वो रे ऑप्टिक्स का ही होगा और रे ऑप्टिक्स ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टोटल डे जो क्लास आपकी चलेगी इस चैनल पे 281 डेज, 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। और ये बैच जो होगा, ये तो सिलेबस का है, ये बैच जो होगा ये अब स्टार्ट होगा 7 फरवरी से। मंडे टू फ्राइडे हम लोग थ्योरी करेंगे, सैटरडे को न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी के साथ साथ भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते चलेंगे। तो इस प्रकार से है पूरा सिलेबस है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई चीज़ों को देखते रहेंगे। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर।